चलो आवाज मत करना। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? याद है नहीं याद है? क्या पढ़ा था? देख लो बेटा, नहीं याद है। आज लिखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है? 5। 2-3 बातें मेरे इधर देख लो। दूसरी, यदि कभी किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए या वह त्याग पत्र दे दे या उस पर महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया जाए, इधर देखा सभी, महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया जाए, तो इस स्थिति में 6 माह के अंदर, कितने माह? 6 माह के भीतर 6 माह के अंदर 6 माह के दौरान उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति। अब ध्यान देना, अनुच्छेद 70 में क्या लिखा हुआ है और 1969 में लिखा है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वह त्याग पत्र देने या महाभियोग द्वारा उसको पद से हटा दिया जाए, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अगर वो भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम, कौन सा? वरिष्ठतम, वरिष्ठ बताइए सर, राष्ट्रपति को सत्ता कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलो आप लोग तो समझ में नहीं आया? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे या महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया जाए, तो उस स्थिति में 6 माह के भीतर तो राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति, किसका? नए राष्ट्रपति का इलेक्शन कराना अनिवार्य है। पर इस 6 माह के दौरान कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। या उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, यानी उसका पद भी रिक्त हो, तो उस स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश, ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी, जो नए राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ वो पूरे 5 साल के लिए बने। कितने वर्ष के लिए? पूरे 5 वर्ष के लिए, ना कि जितना समय बचा उसके लिए। जैसे उदाहरण के लिए 2022 में राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या बनी? राष्ट्रपति बनी, हाँ बनी, ठीक है। अगर हो सकता है कि वो 2024 में अपना त्याग पत्र क्या दे दें? त्याग पत्र दे दें। तो ये बताइए 22 से कहाँ तक चलेगी ये प्रोसेस? 27 तक इनका टेन्योर था, मतलब इनका कार्यकाल था, परंतु उन्होंने कार्यकाल से पहले क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो नए राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो 2024 से जुड़ेगा, तो 2024 से तो 5 साल तक कितने हो जाएंगे? 20। यानी नया राष्ट्रपति बनेगा वो पूरे कार्यकाल के लिए बनेगा, ना कि जितना बचा हुआ उसके लिए। अगर बचे हुए कार्यकाल के लिए बनता तो कब तक के लिए बनता? 27 साल। राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा है कि जितना कार्यकाल बना हमारी आवाज आती है फिर वीडियो देखो। अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव में क्या रहता है कि जैसे मान लो 2024 में अब इलेक्शन होंगे वहां पर, तो उनका कार्यकाल 4 वर्ष से 2028 तक। तो हो सकता है कि जो राष्ट्रपति बने वो 2026 में अपना त्याग पत्र दे, क्या देते? त्याग पत्र दे। तो जो वहां का उपराष्ट्रपति, कौन? उपराष्ट्रपति अमेरिका का, वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति। और जितनी टर्म बची हुई है उस टर्म तक रहेगा, ना कि पूरे 4 साल के लिए। यानी 2026 से फिर कब तक के लिए रहेगा? बस 28। लेकिन अब भारत में ऐसा नहीं। भारत में जब भी इलेक्शन होंगे राष्ट्रपति तो पूरे 5 साल के, यानी पूरा कार्यकाल के लिए उनका चुनाव, ये सब बातें लिखो, ऐसे उतार लो, समझ में आएगी। जो नहीं आया वो पूछ लो। लिखो लिखवाओ पूरी बात।
कैसे लिख लोगे? आपकी मर्जी। लिख लो, लिख लिखो जैसे मैं लिख पा रहा हूँ। देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। ठीक, लिखना, कम लगाना, पद से हटाया जाता है। इन कारणों या इन कारण जो कारणों लिखते हैं ना, इन कारणों, इस ऐसे लिखना, कारण काट देना। इस स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन पुनः 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ठीक है। अब इसमें एक शब्द आया महाभियोग, आया नहीं आया? योग समझ लो। डस्टर का डस्ट मतलब क्या होता है? कचरा है, धूल। डस्टर यानी साफ करने। चलिए देखो इधर, आप सभी को याद है महाभियोग लगाने की शक्ति किसके पास है? संसद। ठीक है, राष्ट्रपति का। इसके 2 सदन है, लोकसभा और ये तो रटनी जानी चाहिए, नहीं आदत तो। अब देखो इसकी प्रोसेस क्या है। या तो महाभियोग की महाभियोग की प्रक्रिया या तो लोकसभा से स्टार्ट कर सकते हो या राज्यसभा से। अगर आप पहले लोकसभा से स्टार्ट कर रहे हो तो उस बिल को लाने के लिए, कौन सा बिल? महाभियोग वाला बिल लाने के लिए टोटल सदस्यों का 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। आज फिर उसके बाद 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए, उसके बाद उस महाभियोग वाले बिल पर, ये अभियोग वाले बिल पर चर्चा होगी। क्या होगी? चर्चा होगी। फिर यदि सभी सदस्य, टोटल सदस्य लोकसभा के 2/3 बहुमत से यदि उसे पास कर देते हैं, किसे? उस बिल को कौन? लोकसभा पास कर देती है। फिर उसके बाद राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। कहाँ के लिए भेजा जाता है? राज्यसभा के लिए। राज्यसभा उस बिल पर जांच करती है, एक कमेटी बिठाती है, और यदि वो कमेटी राष्ट्रपति को दोषी पाती है तो उसके राज्यसभा द्वारा भी 2/3 बहुमत से उसे पास कर दिया जाता है। ठीक है, कर दिया। उसके बाद राष्ट्रपति अपने पद से पदमुक्त हो जाता है, यानी उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। ये होता है महाभियोग की। ठीक है, समझ में नहीं आया? ऐसा ही अगर मान लो अपन ने लोकसभा से शुरू किया था, हो सकता है राज्यसभा से शुरू कर, तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य उस पर साइन करके, ठीक है, और 14 दिन की अवधि रहती है। उस दौरान राष्ट्रपति भी उस सदन में मौजूद होता है, हो सकता है, और अपनी तरफ से सफाई दे सकता है। कितने दिन में पत्र देना पड़ता है? 6 महीने में। क्या पत्र? जैसे ये पास हुआ तुरंत उसकी भी तो दिन रहते होंगे प्रक्रिया हो, तो जितनी जल्दी फास्ट प्रोसेस हो जाए। सर, जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, उसके बाद जो कोई भी नया बनेगा, वो 5 साल तक करेगा। 5 साल के। और अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये देते तो इनका भी यही है। इनका भी हाँ,
जैसे सर उन्होंने 2 साल कार्य किया और फिर त्याग पत्र दे दे दिया, दिया, तो फिर 2 साल के बाद नए इलेक्शन होगी, नए इलेक्शन नए इलेक्शन होंगे और वो 5 साल के, फिर ये क्या बताया इसका 2 ही वर्ष गिनाएगा बस, अरे इसका कुछ गिनाएगा मतलब गिनाएगा। ये 2 वर्ष हो गए खत्म, अब नए 5 साल के लिए होंगे। ये बताया था ना मैंने, उदाहरण के बताया। देख 2022 में इलेक्शन हुआ था, 27 तक का कार्यकाल है, परंतु उन्होंने 24 में त्याग पत्र दे दिया, तो अब 24 से नए 5 साल जुड़ेंगे, ना कि 27 तक आएगा। फिर कहा था होगा ये, यही तो बताया। अब आ गया महाभियोग की प्रक्रिया आगे समझ में, तो ये लिखवाऊँ या पहले ऐसे समझ लोगे? तो हेडिंग बनाओ महाभियोग, आपको अच्छी लिखवानी पड़ेगी, महाभियोग हेडिंग बनाओ। और महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद में दे रखी है? अनुच्छेद 61। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर, संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति पर के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, अपने पद से हटाया जा सकता है। सर एक वो संविधान संशोधन, ये संविधान 104/2019 में क्या हुआ था? 104 संविधान से कुछ लिखा था। 104 वो संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। 2019 में, हाँ, उसमें लोकसभा के जो कुछ लोकसभा से रिलेटेड है वो। लोकसभा का सही है वो आपका। मैंने क्या बताया था आपको, लोकसभा में और विधानसभाओं में ST SC को आरक्षण प्राप्त है सीटों का, तो वो हर 10 साल के लिए बढ़ता है। तो 2019 से 19 में संशोधन किया, तब उनको कर दिया 2030 तक, यानी हर 10 साल के लिए बढ़ाते हैं। जैसे 2001 से 2010, 11 से 20, 21 से 30, ऐसे हर 10 साल के लिए बढ़ाते हैं, तो वो संशोधन करेगा। लोकसभा और राज्यसभा, एक बात ध्यान रखें, राज्यसभा अगर गलती से निकल जाए तो राज्यसभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, ध्यान रखना, लोकसभा में और विधानसभा। ठीक, देखो आगे, और ये लाइन तो लिखो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति संसद में, लिख लो ये लाइन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति केवल संसद में है, केवल संसद में। लिखिएगा, महाभियोग लगाने के लिए महाभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या की 1/4
समस्त संख्या की 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर होना आवश्यक है। हस्ताक्षर होना आवश्यक। आगे लिखिए। महाभियोग लगाने की 14 दिन बाद महाभियोग लगाने वाले सदन आए समझ में, या तो वो लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा हो सकता है, ठीक है। महाभियोग लगाने के 14 दिन बाद महाभियोग लगाने वाले सदन ने उस पर विचार किया जाता है और यदि वहाँ सदन की समस्त संख्या के 2/3 यानी 2/3 2/3 वहाँ सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके बाद दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। क्लियर? अब 2 लाइन में बोल देता हूँ, वो सुन लेना और अगर आप बोलो तो लिख लो। इसी प्रकार फिर देखना, इसी प्रकार जो दूसरा सदन है, जैसे लोकसभा 1/4 सदस्यों ने साइन कर दिया, 14 दिन बाद 14 दिन तक जांच करी। राजेश मोबाइल रख ले, 1-2 घंटे तो मोबाइल से दूर रहा कर पढ़ाई के साथ, और जितना हो सके उतना मोबाइल से दूर रहने का प्रयास करो, क्योंकि मोबाइल आजकल अपन मोबाइल नहीं चलाते, मोबाइल अपने को चलाता है, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, बहुत पास नहीं है, पर देख 3 चीज चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और व्हाट्सएप चलाते हैं। फेसबुक चलाएंगे 10 मिनट चलाएंगे, ऐसे सोचते हैं सब, 10 मिनट चला लेते हैं, सुनो 10 मिनट चला लेते हैं, फिर रख देते हैं, फिर फेसबुक चला लेते 10 मिनट, चलो 10 मिनट इंस्टाग्राम चला, 10 मिनट इंस्टाग्राम चला लेते, फिर चलो स्टेटस देख लिया, स्टेटस देख लिया व्हाट्सएप पर, ठीक है। अब इतने आ गई, इस पर नोटिफिकेशन, किस पर? फेसबुक पर, फिर फेसबुक पर चल रहे, इतने आ जाएंगे इंस्टाग्राम पर, इतने, अरे चलो बोलो कब 1-1.5 घंटे निकल जाए पता ही। देखो लोकसभा में अपन ने मान लो प्रोसेस स्टार्ट कर, तो उसके 1/4 सदस्य यानी 542 के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, फिर उस बिल पर यानी उस राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग वाले बिल पर 14 दिन तक जांच करेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा करने पर सही मान पाया जाता है हाँ राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया। याद रखना एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है ना, महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 14 दिन बाद 2/3 सदस्य से यदि उसे लोकसभा से पारित कर देते हैं तो वहाँ कौन से सदस्य आएगा? राज्यसभा उस पर चर्चा करेगी, चर्चा करने के बाद जांच करेगी, कमेटी बिठाएगी, और यदि राष्ट्रपति दोषी पाता है तो 2/3 सदस्य उससे राज्यसभा से पास कर देंगे, और जैसे ही पास करेंगे उसी समय से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना। इस प्रोसेस के दौरान हो सकता है 1 माह लग जाए, फिर 14 दिन तो लग ही जाएंगे, 1 माह लग जाए, 2 माह लग जाए, जितने भी लगे उस दौरान राष्ट्रपति अपने पद पर रहकर कार्य करेगा, ठीक है। और उसके कार्य में किसी प्रकार का मतलब ऐसा नहीं कि आप कोर्ट जाकर दोषी ठहरा सकते हो कि हम तो प्रोसेस चला रहे थे संविधान महाभियोग की
और राष्ट्रपति अपना काम कर रहा है तो वो काम करेगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, प्रोसेस चलेगी महाभियोग की, लेकिन राष्ट्रपति भी अपना कार्य करता है। और सदन में राष्ट्रपति को अपने पक्ष में बोलने का पूरा अधिकार रहेगा और सदन में उपस्थित भी हो सकता है। ये बात गलत है, जैसे वकील की तरह अपनी पैरवी करेगा सीधे सीधा। तो आए समझ में नहीं आया? अब दूसरे सदन में थोड़ा और आगे लिखो, कहाँ तक लिखा आपने? लिखो आगे, आवाज भी लिख। दूसरा सदन लिख, दूसरा सदन महाभियोग या 200 की है ना, जो भी लिखना चाहो आप, अभियोग लिख लेना, महाभियोग लिख लेना। महाभियोग की या तो, और महाभियोग पूरी प्रोसेस से ध्यान रखना है ना, ठीक, या तो जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त करेगा, और यदि राष्ट्रपति पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो इस सदन द्वारा 2/3 बहुमत से इस महाभियोग वाले बिल है ना, इस बिल को लेकर जा रहा है, इस सदन द्वारा इस बिल को पास कर दिया जाता है, राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। जिस दिन बिल पास, यानी जिस दिन बिल या महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हुई है, राज्यसभा या लोकसभा जो बाद वाला सदन रहता है, जिस दिन उसने पास कर दे उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना, ठीक। आगे लिखना, नीचे लाइन, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए यदि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग की स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाता है। अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति, आपको ये तो याद है ना कि अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता है। वहां पर भी ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर एक राष्ट्रपति हुए रूजवेल्ट। सर आपको उपराष्ट्रपति भी बदला जाता है। वहां पर जो एक रूजवेल्ट के नाम के राष्ट्रपति हुए, वो 4 बार राष्ट्रपति बने। कितनी बार राष्ट्रपति? 4।
1933 में, 37 में, 41 में, 45 में कैसे बना था? जीते, मतलब चुनाव जीते उनका चुनाव जीते ना वो, जैसे राष्ट्रपति की प्रोसेस होती है वैसे। अब जैसे मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, हर बार जीतेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? जनता पसंद कर रही है उनको। सर एक बात बोलूं, अमेरिका में तो राज्य होते हैं ना। तो राज्य भारत में भी तो है। अरे सर, राज्य होते हैं तो राज्य के अलग अलग होते हैं ना। राष्ट्रपति अपने पूरे अमेरिका के एक ही राष्ट्रपति अमेरिका है। के राष्ट्रपति उसमें राज्य कितने 95 या 200 राज्य मिले हुए, 50 राज्य मिले हुए। उस राज्य का एक ही राष्ट्रपति है, मतलब पूरे राज्य और हर राज्य में गवर्नर है, जैसे राज्यपाल के साथ। हाँ, वास्तविक शासक वहाँ का राज्यपाल। जैसे अपने देश में वास्तविक शासक कौन है? मुख्यमंत्री। तो देश के लिए प्रधानमंत्री। ऐसा ही वहाँ पर पूरे देश के लिए कौन है? राष्ट्रपति। और राज्यों के लिए राज्यपाल। ठीक है, लिखा? मैं चाय पी तो पी। आपकी जो भी क्वेश्चन है पूछ लिया करो, क्योंकि जब भी समझ में आएगा जब आप पूछोगे। मेरे को लगता नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है। सर आधा घंटा पढ़ा के चल जाए, रामायण गा के चल जाए और हम भी घर चल जाए। नहीं, आपने आज मैंने कुछ कहा क्या जो टॉपिक से संबंधित पूछा? तो अब उस दिन मानववाद पूछा तूने, तो ना जाने कहाँ से आ गया बीच में मानववाद। लिखिएगा, क्या लिखा आपने? पहले मेरे को बताओ क्या लिखा। चलो आगे, क्या लिखा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाता है और पुनः राष्ट्रपति का इलेक्शन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए, पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए, पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य। ठीक, और ये लाइन तो आप याद रख लोगे ना। कभी इनके द्वारा यदि मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो जाएगा। उपराष्ट्रपति ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो भी नहीं हो तो वरिष्ठतम सीनियर। तो आज के लिए इतना ही है। कल अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।